अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन पीपीसी। आज का हमारा लेक्चर अमेज़ॉन पीपीसी से मुतल्लिक है और ये हमारी अमेज़ॉन पीपीसी सीरीज़ का पहला लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अमेज़ॉन पीपीसी क्या है? पे पर क्लिक मॉडल। ये एक इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मॉडल है जिसमें आप अपनी एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक होने के लिए एक सर्टेन अमाउंट देने को तैयार होते हैं। फर्ज करें आपने एक ऐड चलवानी है और आप उसके एक क्लिक के $1 देने को तैयार हैं। तो ये पीपीसी में आप क्लिक्स के लिए पे करते हैं, अनलाइक अदर मॉडल्स जिसमें आप इम्प्रेशंस के लिए पे करते हैं या कन्वर्जन्स के लिए पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक्स के लिए पे करते हैं। कहाँ कहाँ एड्स शो होती हैं आपकी एड्स अमेज़ॉन सर्च पेज जो है उसके टॉप पे, बॉटम पे, मिडल पे और लिस्टिंग पेज पे शो होती हैं। ये देखें, ये एक सर्च पेज है। आप कीवर्ड लिख के सर्च करते हैं, टॉप पे आपको ये हेडलाइन ऐड शो हो रही है और ये आपको स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। इसी तरह से ये लिस्टिंग है। लिस्टिंग में ये देखें हाईलाइट किया हुआ, ये आपको स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड शो हो रही है। इस तरह से ये भी लिस्टिंग डिटेल पेज है और इसमें आपको बॉटम पे काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं और ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि साथ ही अमेज़ॉन ने लिखा हुआ ये सारी स्पॉन्सर्ड है। पीपीसी टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है। इम्प्रेशंस हैं कि आपकी ऐड कितनी दफ़ा शो होती है। इम्प्रेशंस, अगर मैं इम्प्रेशंस कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरी ऐड यूज़र को कितने यूज़र्स को शो हुई है, डिस्प्ले हुई है। ठीक है, इसको कहते हैं इम्प्रेशंस। बिड कहते हैं कि वो मैक्सिमम अमाउंट जो एक एडवर्टाइज़र आप पे करना चाहते हैं एक क्लिक के लिए। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि मैंने $2 देने हैं, अगर मेरी ऐड पे एक क्लिक होती है तो इसको हम कहेंगे बिड। और सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, के जो एक्चुअल प्राइस है, फ़र्ज़ करें मैंने $2 की बिडिंग कर दी। ये एक ऑक्शन होती है बेसिकली, जिस तरह आप नीलामी होती है तो हर बिडर अपनी एक रेट लगा देता है एक स्पॉट के लिए। तो अमेज़ॉन जिसका जितना जो बिड होती है उस लिहाज से उसको रैंकिंग करता है। तो सीपीसी एक्चुअल कॉस्ट ये होती है कि आपको एक क्लिक के लिए जो एक्चुअल कॉस्ट आपको पड़ेगी उसको कहते हैं सीपीसी। आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि जो बिडिंग है वो किस तरह से काम करती है। सीटीआर कहते हैं क्लिक थ्रू रेट को, कि फ़र्ज़ करें 100 बंदों को आपका ऐड दिखाया गया और उसमें से जितने बंदे क्लिक करते हैं, फ़र्ज़ करें उसमें से 10 जो बंदे हैं, जो शॉपर्स हैं, उन्होंने क्लिक किया तो आपका 10% सीटीआर रेट हो गया। इसी तरह कन्वर्जन रेट सीआर, ऑर्डर्स डिवाइडेड बाई क्लिक्स, के 10 बंदों ने क्लिक किया उसमें से 2 ने ख़रीदा। ठीक है, तो ये आपका 20% कन्वर्जन रेट हो गया। एक और इस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, कि आपने फ़र्ज़ करें $100 की सेल की, उसके अगेंस्ट आपने जो ख़र्चा किया पीपीसी पे एडवर्टाइजमेंट पे, वो जो है उसको हम एक कॉस्ट कहते हैं। फ़र्ज़ करें आपने 100 की सेल की और 100 ही खर्चा किया तो आपकी 100 सेल और एक कॉस्ट आपकी 100% हो गई। इसी तरह टी कॉस्ट है टोटल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल, के आपकी ऑर्गेनिक ऑर्डर्स प्लस पीपीसी ऑर्डर्स, इनकी जो सेल है वो मिला के हम उसको कंपेयर करते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है। मतलब कि फ़र्ज़ करें आपने $100 सेल की पीपीसी से, $50 की ऑर्गेनिक, तो 150 आपका जो है वो टोटल सेल हो गई और आपकी कॉस्ट जो है वो 100। तो आपकी जो टी कॉस्ट निकलेगी टोटल एडवर्टाइजमेंट, TACOS, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, TACOS इसको कहते हैं, टैकॉस, तो वो आपकी होगी 100 डिवाइडेड बाय 150। तो ये जो भी बनेगा। पीपीसी कैंपेन स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्टार्ट में एक कैंपेन होती है। कैंपेन में एक या एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है, और एक ऐड ग्रुप में फिर एड्स होती हैं। एड्स जो हैं वो एसकेयू जो है, बेसिकली आप एसेंस या एसकेयू जिसे कहते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। आप एक ही एडवर्टाइजमेंट में 3, 4, 5, 6 एसेंस को भी एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम अमेज़ॉन पीपीसी में स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सिंपल रखते हैं। एक कैंपेन, एक ऐड ग्रुप और उसमें मल्टीपल एसकेयूज हम डाल देते हैं। ठीक है, कैंपेन टाइप्स, 3 तरह की कैंपेन्स अवेलेबल हैं पीपीसी में। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हैं और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स हैं। जब आप कैंपेन बनाने जाएंगे तो ये आपको 3-4 ऑप्शंस शो होंगे। तो देखते हैं, इस तरह से आपको स्क्रीन शो होगी। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स
और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड। अच्छा, ये पिक्चर्स में आपको ये शो भी कर रहा है कि ये येलो जो है ये यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड शो होंगी जो सर्च आपका रिजल्ट पेज है, ठीक है, लिस्टिंग पेज की बात नहीं कर रहा। इसमें एसएनबी टारगेट होते हैं, वो फिर उसका और तरीका है। वो मैंने आपको जो लास्ट स्लाइड दिखाई है, नीचे एक पूरी लिस्ट आ जाती है। अच्छा, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स जो हैं आपकी वीडियो एक तो चलती है, वीडियो ऐड है उसमें, और स्पॉन्सर्ड ये हेडलाइन सर्च ऐड जो बिल्कुल टॉप पे एक शो होती है, ब्रांड का नेम आ जाते हैं और 3 प्रोडक्ट्स उसकी आ जाती हैं, ठीक है, इसको कहते हैं ब्रांड एड्स। तो 2 तरह की इसमें हैं। और इसी तरह स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स हैं जो मैंने अभी आपको वॉच वाली एग्जांपल दिखाई थी पिछली स्लाइड में। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स, ये जो मैंने दिखाया स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स, अब इस पे हम जाते हैं, इसमें क्या क्या होता है अवेलेबल। इसमें 2 तरह की टारगेटिंग है, एक है ऑटो टारगेटिंग और एक है मैनुअल टारगेटिंग। ऑटो टारगेटिंग में 4 तरह की जो है आगे कैंपेन्स आ रही हैं। क्लोज मैच है, लूज मैच है, सब्स्टिट्यूट है और कम्प्लीमेंट्स। क्लोज मैच है कि मिलता जुलता जो होता है, लूज मैच है कि थोड़ा सा जो है डिफरेंस उसमें, मतलब कि सॉक्स है तो मेन सॉक्स वुमेन सॉक्स, इस तरह से। सब्स्टिट्यूट ये है कि एक जगह दूसरा, रेड की जगह पे वाइट, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया। इस तरह जो है कम्प्लीमेंट, एक चीज़ के साथ जो कम्प्लीमेंट्री चीज़ है, फ़र्ज़ करें आप सॉक्स लेते हैं तो हो सकता है कि शू पॉलिश आपकी साथ में कम्प्लीमेंट्री, या जो भी चीज़ है इस तरह से कि एक चीज़ के साथ जो दूसरी चीज़ ली जाती है अपना, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट चीज़ें। ऑटो में 4 जो है टारगेटिंग है। इसी तरह फिर मैनुअल टारगेटिंग है। मैनुअल टारगेटिंग में कीवर्ड है और प्रोडक्ट टारगेटिंग है। कीवर्ड टारगेटिंग में आपकी एग्जैक्ट मैच है, फ्रेज मैच है, ब्रॉड मैच है, इसकी डिटेल मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। प्रोडक्ट टारगेटिंग में आप इंडिविजुअल एसेंस को टारगेट कर सकते हैं या अपनी कैटेगरीज को टारगेट कर सकते हैं। ये आपकी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स हैं। स्टार्ट में हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स लाते हैं, बाकी जो ब्रांड एड्स हैं या जो डिस्प्ले एड्स हैं वो थोड़ी सी एडवांस लेवल पे होती हैं। अच्छा, डिस्प्ले एड्स पे आ जाते हैं हम। डिस्प्ले एड्स में आपकी एक तो वीडियो होती है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये एडवांस लेवल का टॉपिक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर मज़ीद इसको आगे चल के हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। बहरहाल अभी आप ये समझ लें कि इसमें क्या क्या अवेलेबल है। अच्छा, स्पॉटलाइट एसएसपी है, ठीक है, और जो है कलेक्शन है, 3 चीज़ें हैं इसमें। ज़्यादातर लोग वीडियो तक ही जाते हैं और इनको भी एक्सप्लोर जो है वो करते हैं हम लोग, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव जो इनमें से है वो वीडियो ऐड है। हेडलाइन सर्च ऐड भी इसमें होती है इफेक्टिव, और जो है वीडियो एड्स। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स में आप ऑडियंस चूज़ कर सकते हैं, टारगेट बाय ऑडियंस है, और एक है प्रोडक्ट टारगेटिंग। वो मैंने आपको जो घड़ी वाली एग्जांपल दिखाई थी पीछे कि वॉच में साइड में एक आ रही थी, वो बेसिकली स्पॉन्सर्ड टारगेटिंग थी, ठीक है। अच्छा, हर एड टाइप अब कहाँ शो होती है, इस स्लाइड में आपको बता रहा हूँ। देखें, ये है अमेज़ॉन सर्च रिजल्ट पेज, ठीक है। आप कोई भी कीवर्ड यहाँ पे टाइप करते हैं, आपको जो सर्च रिजल्ट आते हैं। अच्छा, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स जो नंबर 2 पे थी, वो एक तो यहाँ पे आपको आ जाती है हेडलाइन सर्च ऐड में, और ये बॉटम में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स जो हैं वो टॉप में, मिडल में और बॉटम में आ जाती हैं। और ये जो ब्रांड एड्स हैं ये साइड पे भी शो होती हैं आपको, ठीक है, ये ऊपर 2। जो डिस्प्ले एड्स हैं वो आपको यहाँ पे नीचे जो है बॉटम में शो होगी एक साइड पे, या यहाँ पे बॉटम में शो होगी। अच्छा, ये है लिस्टिंग डिटेल पेज। जब आप किसी भी लिस्टिंग को ओपन करते हैं अपनी या किसी भी जो है कंपटीटर की, तो उसमें आपको स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स यहाँ पे नीचे शो होंगी, यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स शो होंगी, जो वॉच वाली एग्जांपल थी हमारी, और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स जो एसिंग टारगेटिंग है वो नीचे जाके एक पूरी लिस्ट शो होती है। अच्छा, मैनुअल और ऑटो में क्या फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, ऑटो आप जो है ना वो कब यूज़ करते हैं। ऑटो जो है बेसिकली ऐड ये थी कि आप अमेज़ॉन को डिसाइड करने देते हैं कि आपकी ऐड वो कहाँ पे शो हो, ठीक है, वो रेलिवेंसी सेल्स के लिहाज से आपकी ऐड को शो करता है। तो ये उस वक्त आप जो है यूज़ करते हैं, एक तो कीवर्ड डिस्कवरी के लिए, या एसिन जो है डिस्कवरी के लिए कि नए एसिन या नए कीवर्ड आपको डिस्कवर करने हैं, या आपको पहले से पता नहीं है कि क्या है टारगेट, या आपको उस कंट्री की लैंग्वेज नहीं पता, तो फिर भी आप ऑटो चलाते हैं, या आप अमेज़ॉन के डाटा को लिवरेज जो है ना वो लेना चाहते हैं उससे, तो फिर आप ऑटो यूज़ करते हैं। अच्छा, मैनुअल में आप अपने टारगेट बता देते हैं, कीवर्ड में आप कीवर्ड्स जो है वो बता देते हैं, और जो एसिन में आप एसिन बता देते हैं। ये उस वक्त आप यूज़ करते हैं कि जब
आपको कीवर्ड्स पता हैं, इस पता है कि हमारे ये टारगेट्स हैं, या आपको पता है कि मैंने इन कैटेगरीज या इन प्रोडक्ट्स को टारगेट करना है, या इन ब्रांड्स या इन स्पेसिफिक प्राइस रेंज को, या इन कस्टमर्स सॉरी इन प्रोडक्ट्स को जिनकी स्टार रेटिंग इतनी है उनको टारगेट करना है। अच्छा, या आप को टारगेट्स मालूम है अपने ऑटो से, आपको पता लग गया और आप उन पे अब कम्पिटिटिवली बिड करना चाहते हैं ताकि इन पे रैंक किया जाए या इनसे सेल्स ली जाए। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो बिडिंग है अमेज़ॉन पे वो किस तरह से काम करती है। ठीक है, यानी कि जो ऑक्शन है या जो नीलामी है कि जो बिडिंग और सीपीसी में, ठीक है, जो फ़र्क है वो किस तरह से है और ये बिडिंग का प्रोसेस किस तरह से काम करता है। अच्छा, अब इसमें से होता इस तरह से है कि ये जो प्रोसेस है अमेज़ॉन का ऑक्शन का, इसको कहते हैं सेकंड प्राइस ऑक्शन। इसमें सारे लोग जो है, सारे एडवर्टाइज़र एक एक अपनी जो है बिड बता देते हैं। अब किसी एक ख़ास स्पॉट के लिए जो लोएस्ट जो हाईएस्ट जो बिड होती है, फ़र्ज़ करें आपका कॉम्पिटिटर है, उसने आपका और उसका स्पॉट एक है, ठीक है, आपने बिड किया 0.50 और आपके कंप्यूटर ने बिड किया 0.45, तो आपने ऑक्शन विन कर ली। अब आपको 0.50 नहीं चार्ज होगा, आपको जो चार्ज होगा वो 1 या 2 सेंट, कुछ सेंट्स ऊपर 0.4, यानी कि जो लास्ट आपका एडवर्टाइज़र है जिससे आपने जीता है उससे कुछ सेंट्स आपसे ऊपर अमेज़ॉन चार्ज करेगा, और इसको कहते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। तो इसको हम कहते हैं सेकंड प्राइस ऑक्शन। एग्जांपल है, ठीक है जी, एडवर्टाइज़र 1 है, एडवर्टाइज़र 2 है, एडवर्टाइज़र 1 ने 350 किया, एडवर्टाइज़र 2 ने 310 किया, ठीक है, एडवर्टाइज़र 3 ने 40 किया, तो अब ये जीत गया, ज़ाहिर सी बात है, एडवर्टाइज़र 3 इसने सबसे ज़्यादा बिड किया, लेकिन ये $4 नहीं पे करेगा क्योंकि इसकी ये बिड है $4, ये पे करेगा सेकंड ऑक्शन के तहत 3.50 प्लस 1 या 2 सेंट, ठीक है, तो हो सकता है ये 3.51 पे करे, ठीक है, इसकी सीपीसी 3.51 है। अच्छा, अब है कि क्या सिर्फ सीपीसी ही डिसाइड करती है कि आपने ऊपर आना है, मतलब कि जो भी बंदा आए और वो सबसे ज़्यादा बिड करके टॉप पे आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस पे हम अब जो है ना रोशनी डालते हैं। तो इसमें जो है ना, जो अमेज़ॉन एड शो करने के लिए 2 चीज़ें काउंट करता है। नंबर 1 है रेलिवेंसी, तो रेलिवेंसी पहले देखता है अमेज़ॉन, उसके बाद फिर आपकी सीपीसी देखता है। फर्ज करें आपका कीवर्ड है लिपस्टिक, तो अगर आपने ब्लूटूथ के लिए जो है ना वो यूज़ कर दिया, तो मतलब कि ब्लूटूथ पे आप एडवर्टाइजमेंट कराना शुरू हो गए हैं, ठीक है, या आपका ब्लूटूथ है और आप जो है वो लिपस्टिक पे एडवर्टाइज करना शुरू हो गए, तो आप जितनी मर्जी बिड लगा लें लेकिन अमेज़ॉन आपको शो नहीं करेगा, ठीक है, आपको सेल्स नहीं आएंगी। हो सकता है 1 2 3 दफ़ा शो करे, सेल्स नहीं आएंगी, अमेज़ॉन को फौरी पता लग जाएगा कि ये आपकी रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है। तो रेलिवेंसी जो है वो बहुत काउंट करती है। वीक रेलिवेंसी में जितनी आपकी रेलिवेंसी लो होगी आपको बिडिंग उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और अगर आपकी रेलिवेंसी जितनी स्ट्रांग होगी जिस चीज़ों, तो अमेज़ॉन उतना ज़्यादा शो करे, उतना ज़्यादा आप कन्वर्ट होंगे और उतनी आपको बिडिंग जो है ना वो लो करनी पड़ेगी। तो सिर्फ सीपीसी मैटर नहीं करती, ठीक है, हाईएस्ट बिडर जो है लाजमी नहीं कि हर दफ़ा टॉप पे ही शो हो, तो रेलिवेंसी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छा, जैसे जैसे आप कैंपेन्स में ऑटोमेटिक से एग्जैक्ट की तरफ जाते हैं तो आप ज़्यादा हायर बिड एक्सपेक्ट करें, ठीक है, ज़्यादा हायर सीपीसी एक्सपेक्ट करें। ऑटो में कम होगी, ब्रॉड में उससे ज़्यादा, फ्रेज में उससे ज़्यादा, और एग्जैक्ट में सबसे ज़्यादा होगी। अच्छा, मैच टाइप्स पे आ जाते हैं। मैनुअल में 3 तरह की मैच टाइप्स होते हैं, एग्जैक्ट, फ्रेज और ब्रॉड। एग्जैक्ट होता है कि आपने फ़र्ज़ करें सॉक आपका कीवर्ड है, तो सॉक या सॉक्स के लिए आपको अमेज़ॉन दिखाएगा सिर्फ, और अगर आपने फ्रेज मैच सेलेक्ट किया है तो अगर आपका कलर पेंसिल है कीवर्ड जो आपने डाला हुआ है, तो आपको 3 कलर पेंसिल के लिए भी दिखा देगा, कलर पेंसिल फॉर स्कूल के लिए भी दिखा देगा, क्योंकि ये फ्रेज मैच हो रहा है। इसी तरह ब्रॉड मैच है, ब्रॉड मैच में आपने सिर्फ पेंसिल लिखा है तो आपको 3 पेंसिल्स कलर के लिए भी दिखाएगा। जहाँ भी सिर्फ वर्ड में पेंसिल आ जाएगा आपको वो शो कर देगा, ठीक है, आपकी ऐड शो कर देगा। अच्छा, पीपीसी गोल्स क्या हैं? आप जब भी पीपीसी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने गोल्स तय करने होते हैं। तो 2 तरह के गोल्स हो सकते हैं आपके पीपीसी स्टार्ट करते वक्त, ठीक है। एक तो है सेल्स एफिकेसी, कि आपने सेल्स बढ़ानी है, एक कॉस्ट कम करनी है, आप प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी एक कॉस्ट जो है ना वो लोअर हो, और ये आप उस वक्त करते हैं जब आपकी इस्टेब्लिश्ड कोई प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स ऑलरेडी अच्छी है,
ठीक है, एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है, उसके रिव्यूज़ अच्छे खासे हैं और आपकी प्रोडक्ट जो है वो रिटेल रेडीनेस टेस्ट को पास कर रही है। आगे मैं आपको बताता हूँ रिटेल रेडीनेस टेस्ट क्या है। अच्छा, दूसरा है आपकी ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस में मतलब आप फ़र्ज़ करें आपने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उस वक्त आप इस पे आते हैं। इसमें आप ज़्यादा विजिबिलिटी आपका जो है मकसद होता है, ठीक है। एक कॉज के लिए आप जो है ना वो परेशान नहीं होते, आप उससे कंसर्न नहीं होते और आपका जो मकसद है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर, ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी और रैंकिंग हासिल करना होता है, ठीक है। ये न्यू प्रोडक्ट्स पे इस्तेमाल किया जाता है ब्रांड अवेयरनेस। रिटेल रेडीनेस क्या है? रिटेल रेडीनेस जो टेस्ट है वो ये है कि एक तो आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन ये ऑप्टिमाइज्ड हो कीवर्ड्स के लिहाज से भी और ह्यूमन जो है ना वो रीडेबिलिटी के लिहाज से भी, इमेजेस और वीडियोस आपकी रेडी हों, ये भी ऑप्टिमाइज्ड हों, कस्टमर रिव्यूज़ हों कम से कम 15 हों, ठीक है। इसी तरह स्टार रेटिंग आपकी अच्छी हो, 4 या इससे ऊपर हो। वैसे तो 4.5 हो, 4.3 हो, मतलब कि 4.5 स्टार शो हो रहे हो। इन्वेंट्री आपकी मौजूद हो FBA में, इनास EVC आपका जो है ना वो कंप्लीट हो। तो ये जब सारी चीज़ें होती हैं तो हम इसको कहते हैं कि रिटेल रेडीनेस चेकलिस्ट आपने पास कर ली है, ठीक है, इस प्रोडक्ट ने पास कर लिया है। मतलब ये है कि जो नेसेसरी चीज़ें हैं कस्टमर को के परचेज एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए वो आपने सारी पूरी कर ली हैं इस लिस्टिंग में। अच्छा, अब हम आते हैं कि हमने सेल गोल्स तो सेलेक्ट किए थे, तो इसके लिहाज से अब हमारी बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है। तो अगर हमने सेल्स एफिकेसी करनी है, हमने ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोडक्ट पे सेल्स एफिकेसी हम चाह रहे हैं, तो हम लोअर या मीडियम बिड्स लगाएंगे, फिक्स या डाउन ओनली बिड्स लगाएंगे, ठीक है। और हम टॉप ऑफ द सर्च हो सकता है यूज़ करें या ना करें, और प्रोडक्ट पेजेस पे भी बिड दें या ना दें। ये चीज़ें मैं अभी आपको आगे बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे कि टॉप ऑफ द सर्च और प्रोडक्ट बिड्स क्या हैं। इस तरह ब्रांड अवेयरनेस है। ब्रांड अवेयरनेस यानी कि विजिबिलिटी आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा आप रैंकिंग चाह रहे हैं, तो उसमें आप एग्रेसिव हाई बिड्स लगाएंगे, अप डाउन भी आप बिडिंग स्ट्रेटजी में आ जाएंगे, और या फिक्स स्ट्रेटजी भी आप यूज़ करते हो सकता है आप टॉप ऑफ द सर्च भी यूज़ करें। अच्छा जी, आ जाते हैं ये बिडिंग स्ट्रेटजी। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बात की कि क्या होती है बिडिंग स्ट्रेटजी। जब आप कैंपेन बिडिंग कोई भी कैंपेन बनाते हैं कैंपेन मैनेजर में जाके, तो आपको ये इस तरह का ये शो होगा बिडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। अगर आप ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे डायनामिक बिड्स ओनली, तो अमेज़ॉन आपकी बिड्स नीचे रखेगा। जिस तरह आपने वो सेकंड बिडिंग में देखा कि 0.50 आपने बिड लगाई, ठीक है, तो वो 0.50 या इससे कम पे जाएगा, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं अप एंड डाउन, तो आपको 100% तक आप होने की आप उसको एक आज़ादी दे रहे हैं। तो अगर आपने 0.50 बिड लगाई है तो तो $1 तक वो ले जाएगा। और फिक्स बिड ये है कि आपने ना कम करनी है अमेज़ॉन ने, ना बढ़ानी है, उतनी है जितनी रखनी है। इस तरह एडवांस बिड है या जो है बिड प्लस कह रहे हैं इसको। टॉप ऑफ द सर्च, जो टॉप में फर्स्ट रो आपकी है सर्च, आपके सर्च पेज में जो फर्स्ट रो है उसके लिए अब अगर अमेज़ॉन कहते हैं कि मुझे आप पहले ही जो है वो रो में दिखाओ, लेकिन मैं उसके लिए आपको 10, 20, 30%, 100% देने के लिए एक्स्ट्रा रेडी हूँ, तो आपकी उस बिड पे वो इतना वो टॉप करके आपको ऊपर दिखा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि अमेज़ॉन क्या समझता है कि आपकी वहाँ पे कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, और वहाँ पे क्या बिडिंग चल रही है, ऑक्शन क्या चल रही है। इसी तरह प्रोडक्ट पेजेस पे कि एसिन वगैरह जो हैं वहाँ पे आपका जो है ना क्या सिलसिला है, वहाँ पे अगर आप जो है बिड बढ़ा देते हैं तो थोड़े से पैसे ज़्यादा दे के वहाँ पे आपको एक वो प्रायोरिटी दे देगा। एग्जांपल पे आ जाते हैं। अगर आपने $1 की बिड लगाई, ठीक है, अप डाउन के साथ, ये देखें ये अप डाउन है, ये सेकंड वाली, तो ये बन जाएगा आपका $2, ठीक है, अप डाउन, यानी कि 100% आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि आप ये डाउन हो जाए। इसी तरह अगर आप $1 की बिड लगाते हैं और टॉप ऑफ द सर्च आप उसको 100% कह देते हैं, जैसा कि हमारी प्रीवियस एग्जांपल में यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप 100 लिख देते हैं और इसको डाउन ओनली रहने देते हैं, ठीक है। तो $1 बिड विद टॉप ऑफ द सर्च, तो ये भी $2 हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर आप यहाँ से पहले ऑप्शन की जगह दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे टॉप ऑफ द सर्च कर लेते हैं, तो अब आपकी बिड 100% यहाँ पे बढ़ गई, 100% यहाँ पे बढ़ गई, ठीक है। अप डाउन में 100% आपने बढ़ा दी और टॉप ऑफ द सर्च में 100% बढ़ा दी, तो ये टोटल आपके हो गए $4। वो कैसे? $1 की बिड जो 100% बढ़ाई, यानी कि 200% हो गई बिड,
तो ये होगी $2, फिर मल्टीप्लाई बाय टॉप ऑफ द सर्च में भी आपने उसको कहा तो ये फिर मल्टीप्लाई होके $4 होगी। तो इस तरह से ये काम करता है। अच्छा, क्या आपने एक से ज़्यादा कैंपेन्स बनाई और उसमें सेम कीवर्ड्स रख दिए तो क्या वो एक दूसरे से जो है कम्पीट करना शुरू हो जाएंगे? नहीं, आपकी एक दफ़ा ऐड शो होगी, बार बार नहीं शो होगी। और जो आपकी हाईएस्ट बिड है या जिसको अमेज़ोन समझता है कि ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने उसको ऑप्टिमाइज़ किया होगा, सिर्फ वही शो होगी। मोस्टली जो आप इसकी बिड आपने ज़्यादा रखी होती है अमेज़ोन उसे ही शो करता है। अच्छा, पोर्टफोलियोज़ क्या होते हैं? पोर्टफोलियोज़ आप एक कैंपेन को ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। उसमें आप अपनी प्रोडक्ट या एसिन के लिहाज से एक ग्रुप, फ़र्ज़ करें आपके पास 10-20 SKUs हैं, तो आप हर प्रोडक्ट को एक पोर्टफोलियो में ऐड करके देते हैं। हर प्रोडक्ट की कैंपेन्स को एक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, यानी कि ग्रुपिंग कर लेते हैं ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो जाए, PPC जो है मैनेजमेंट अच्छी हो जाए। तो जी बस यही था आज के लिए। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।